हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने किस तरह मार्केट में हर एक पॉइंट को सही तरीके से एनालाइज करते हुए ट्रेड करना है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। एक तरह से ये वाली वीडियो के अंदर आप लोग जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली एनालिसिस आप लोगों ने करने किस तरह से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। मैं पर्सनली गोल्ड के ऊपर बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है अब बाकी फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर, क्रिप्टोज में एंड स्टॉक्स में आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को। लेकिन मैंने पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो मैंने पर्सनली गोल्ड के अंदर किया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आना है, बिकॉज इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास लेवल्स होंगे वो लेवल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल है। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी एंड यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दी। इस तरह ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो ये वाला लेवल लेवल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, यहाँ पर भी दी। ठीक है, इस तरह मार्केट इस जोन को जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो हमने मार्क करने हैं। ठीक है, एंड जैसे ही वो हम उनको मार्क कर लेंगे तब हम मूव करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको हम कहेंगे टॉप डाउन एनालिसिस, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम को हमने यूज़ किया। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर गए, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बाद उससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड इस तरह हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मूव करते रहते हैं अपने एनालिसिस करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर मार्क करें इस जोन को, ठीक है, जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है, हमने इस जोन को मार्क किया। ये वाला जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर भी काफ़ी रिस्पेक्ट की एंड यहाँ पर भी मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट की। ठीक है, एंड अगर आप पास्ट में देखेंगे तब भी मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर रिस्पेक्ट की, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट की एंड यहाँ पर भी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट की, इस जोन को रिस्पेक्ट की, एक्चुअली इस लाइन को रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है, तो इस तरह जो है मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट की। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। हमने इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट जोन्स थे हमारे पास, हमने उन सारे के सारे जोन्स को जो है वो मार्क कर लिया, जिनको मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट की, यहाँ पर भी, एंड जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट देती हुई जा रही थी। अब हमने करना क्या है, अब हम लोग जो है वो मूव करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एंड छोटे टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास जो है इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। फॉर एग्जांपल जब मार्केट यहाँ पर थी, मार्केट यहाँ से डंप की, मार्केट ने थोड़ा सा हमें रिजेक्शन शो की एंड मार्केट यहाँ से पंप कर गई एंड देन मार्केट ने अगेन हमें एक कंफर्मेशन दी कि मार्केट जो है अब यहाँ से फॉल कर रही है। किस तरह ये पता चला हमें, जब मार्केट ने इसके इस लो को ब्रेक किया। जब मार्केट ने लो को ब्रेक किया हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि अब मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता था, तो ईजी हम बता सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट इस जोन तक होगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट रिजेक्शन हमें इस जोन से मिलेगी। तो इस तरह हमने अपने एनालिसिस करना स्टार्ट करने हैं। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे इस वाले जोन को मार्क करना है क्योंकि अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर रिस्पेक्ट की थोड़ी सी रिजेक्शन के बाद एंड मार्केट का जो हमारा टारगेट होगा वो बहुत नीचे तक रखेंगे हम। अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस जोन के ऊपर रखेंगे। ठीक है, एंड अपना टारगेट हम यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें एक बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रही है। अगर अब आप देखें यहाँ पर मार्केट ने इस जोन को यहाँ से अगेन मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब मार्केट कहाँ तक रिजेक्शन ले सकती है वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट ने एक अग्रेसिव सेलिंग कहाँ से शो की हमें, मार्केट ने एक अग्रेसिव सेलिंग कहाँ से शो की हमें, दैट वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद। अगर आपने ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें आप लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, तो वो वाली वीडियो लाजमी जाके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं इनमें किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट ने नेक्स्ट पॉसिबल जो हमारे पास रिजेक्शन थी वो इसी पॉइंट से थी, बिकॉज इस पॉइंट के बाद हमें जो मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग नजर आई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी एंड मार्केट ने कंटिन्यूसली फॉल करते हुए मार्केट यहाँ तक गई। देन हमें एक रिजेक्शन नजर आई, मार्केट जो है वो पंप करके यहाँ तक गई। अब नेक्स्ट हमारा जो सेलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने एक और नई ट्रेड प्लान की एंड अपना जो हमने ट्रेड प्लान की उसको हमने जो है वो एग्जीक्यूट इस तरह से करना है कि हम अपना यहाँ पर एंट्री रखेंगे, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। या अगर एंट्री करने का एक और अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताऊँ तो कन्फर्मेशन का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतनी अग्रेसिव बाइंग मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करने को प्रायोरिटाइज ना करें, आप वेट करें एक रेड कैंडल का जो आपको कंफर्मेशन दे के मार्केट में अब जो है वो सेलिंग प्रेशर आ चुके हैं। तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले आप यहाँ पर अपनी जो है वो एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड यहाँ पर अपना टारगेट रख सकते हैं। इस तरह आपको बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक बहुत लाइक प्रेफरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगी जो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। ठीक है, आप जितना रिस्क कर रहे हैं उससे डबल आपकी जो अर्निंग टारगेट है वो होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने
इस चीज़ का मार्केट में अपॉर्चुनिटी को इस तरह से आपने अवेल किया। एंड अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया है, यहाँ पर मार्केट ने एक अग्रेसिव हमें शो की कैंडल एंड देन मार्केट वापस पंप करके ऊपर की तरफ गई। अब हमने एक चीज़ की हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है दैट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग। एंड जैसे ही हमें पता चल गया कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल जोन है दैट इज़ दिस। तो इस तरह हमने इन जोन्स का बेनिफिट उठाया एंड हम लोगों को पता चल गया अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है। लेकिन अब मार्केट का हमें जब ट्रेंड बायस पता चल गया कि मार्केट बेरिश है, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जोन्स फाइंड करने हैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तब हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिला। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने जब से ही इस जोन को ब्रेक किया, अंदर इस जोन के आई, रिजेक्शन लेके मार्केट ने अगेन इस जोन को ब्रेक किया एंड मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब जब मार्केट में एक और रिजेक्शन यहाँ से आई, ठीक है, एक पुल बैक था, तो ये कहाँ तक होगा, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जोन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट जोन फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, हमने इस जोन को यहाँ पर अवेल किया। जब मार्केट ने हमें एक सेलिंग प्रेशर शो किया, हम लोगों ने ट्रेड अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया। जैसे ही हमें सेलिंग प्रेशर मिला, अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम इस जोन के ऊपर रखेंगे, अपना जो टारगेट है 1:2 रखेंगे। ठीक है, जो अपना टारगेट है वो हमने 1:2 रखना है एंड ईजी हमें 1:2 यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर आप देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी हमें एक अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली जो कि हमने यहाँ पर कैप्चर की। ठीक है, तो इस तरह आप हर एक जोन को आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि नेक्स्ट जब हमारा जो रिजेक्शन होगी जोन, वो यहाँ पर ही कहीं लाई कर रहा होगा। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने एक मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया। हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अब मार्केट का जो बायस है वो चेंज हो चुका है, अब मार्केट बुलिश हो चुकी है। तो मार्केट ने ऐसा ही किया, मार्केट बुलिश रही। अब हमने कंटिन्यूसली यहाँ पर सेल नहीं किया, बिकॉज हमने वेट करना है एक रेड कैंडल का जो कि हमें कंफर्मेशन दे कि अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई कैंडल ही नहीं बनी। ठीक है, तो हमने इस तरह की जगह पे ट्रेड नहीं करने। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा फर्दर जाके देखें, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट पंप कर गई, अगेन रीटेस्ट किया। अब हमें जब पता है कि मार्केट का हमने एक रिवर्सल का वेट करना है एंड हमारा जो इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट होगा वो कौन सा जोन होगा, वो हमारे पास होगा इसी लाइन के आसपास। तो जैसे ही मार्केट ने इस जोन के ऊपर आई, मार्केट ने हमें एक रेड कैंडल बनाई एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक अग्रेसिव ग्रीन कैंडल बनाई। इसका मतलब मार्केट जो है वो अगेन जो है अब बुलिश हो चुकी है। मार्केट अगेन यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। तो हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की, अपना 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा एंड इजीली हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। तो इस तरह आप लोग जो है वो इस बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं मार्केट में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए। एंड उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आपने इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ट्रेड करना होता है। तो ये वाली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर अभी तक आप लोग जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करके थक चुके हैं, तो मार्केट में एक्चुअली जो चीज़ वाकई में वर्क करती है उन चीज़ों को मार्केट में यूज़ करें इंस्टेड ऐसी चीज़ों के जो कि मार्केट में वर्क ही नहीं करती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।